बात में हम डोंगसो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गाना गुनगुनाता हुआ बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। दरअसल ये लोग किसी को भी अगवा करके उनके शरीर के हिस्सों को बेचा करते थे और अब डोंगसो को वह लोग एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर वह डॉक्टर उसके शरीर के सभी हिस्सों को काट कर निकालने लगते हैं। लेकिन डोंगसो मरा हुआ होने के बाद भी ये सब करता हुआ वह डॉक्टर को देख रहा था। फिर डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे में रख दिया और खुद फोन पर बातें करने के लिए चला गया। तभी हम देखते हैं कि डोंगसो के शरीर से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उसका कटा हुआ शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। तब डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब डोंगसो खुद ही अपना आंख उठाकर लगा लेता है और जैसे ही वह दूसरी आंख को ढूंढने लगता है तभी वह डॉक्टर वहां पर गुंडों को बुलाने लगता है, जिसे देखकर डोंगसो वहां से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि किसी ने एक खूबसूरत औरत की मूर्ति शहर के बीचों बीच रख दिया था और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। फिर जैसे ही वह सभी उसकी फोटो खींचने लगते हैं तभी उस मूर्ति से खून टपकने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक इंसान थी जिसे मूर्ति बना दिया गया था। फिर धीरे धीरे ये खबर हर तरफ फैल जाती है। तभी वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस मूर्ति को ले जाकर काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस मूर्ति पर PL नाम का एक सिंबल है। और दूसरी तरफ हम डोंगसो को देखते हैं जिसने अब अपनी एक आंख पर पट्टी बांधी हुई है और वह अपने ही बनाए हुए गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है और जो आंख उसकी गायब थी उसी आंख में से उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वह वही सिंबल देखता है जो उस मूर्ति में बना हुआ था। साथ ही उसको और भी बहुत सारी चीजें नजर आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डोंगसो की आंख किसी दूसरे के पास है, इसलिए वह ये सब कुछ देख पा रहा था जो वह आदमी कर रहा था। फिर अगले दिन डोंगसो अपने काम पर जाता है। तभी 3 लड़के वहां पर आते हैं जो उसके दादाजी को बुरी तरह मार रहे थे, जिसे देखकर डोंगसो अपने दादाजी की मदद करने की कोशिश करता है, जिससे वह लोग डोंगसो को ही पीटने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़का डोंगसो को मारने के लिए एक चाकू निकालता है और डोंगसो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी सब में डोंगसो का एक कान कट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी ये देखकर वह तीनों डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगसो का वह कान अपने आप ही फिर से जुड़ जाता है और दूसरी तरफ वही किडनैपर्स अब डोंगसो को ढूंढ रहे थे जो लोगों के जिस्म बेचा करते थे और उन्हें पता चल चुका था कि डोंगसो के शरीर का एक एक हिस्सा बहुत अनमोल है, क्योंकि उसे जितना भी काट लो और जख्मी कर दो वह अपने आप ही ठीक हो जाता है और ऐसे शरीरों की मार्केट में कीमत लाखों करोड़ों में है। फिर रात में डोंगसो अपने घर जाता है और अपने गाने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसको फिर से आंख में दर्द होने लगता है और उसी आदमी के विजन्स आने लगते हैं जिसके पास उसकी दूसरी आंख थी, जो बैठकर उसी के गाने सुन रहा था। तभी डोंगसो ये डिसाइड करता है कि वह दोबारा उसी जगह जाएगा जहां उसे ले जाया गया था और अपनी आंख को ढूंढ लेगा। लेकिन जब वह वहां जाता है तो वह किडनैपर्स उसे पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी ली नाम की एक लड़की वहां आकर डोंगसो को बचा लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम डोंगसो ही होना। जिसके बाद वह उसके पैर पर चाकू से एक कट मारती है और वह घाव देखते ही देखते अपने आप ठीक हो जाता है। फिर डोंगसो वहां से भाग जाता है। उसके बाद डोंगसो के विजन में हम एक किताब को देखते हैं जिसमें लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि डोंगसो की आंख जिसके पास थी वह लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बना के शहर के बीच में खड़ा कर देता था। उसके बाद हम हा योंग नाम के एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसो का गाना सुनकर ऑफिस जा रही थी, क्योंकि वह गाना अब YouTube पर काफी वायरल हो चुकी थी। फिर वह देखती हैं कि शहर में एक और मूर्ति खड़ी थी जिसका हाल ही में खून किया गया था और ये सारी बातें वह अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम जिन था। लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर हा योंग उसे पसंद करती थी। फिर वह जिन के सामने डोंगसो का गाना गुनगुनाती है। तभी उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ डोंगसो की आंखों में भी दर्द हो रहा था। इसका मतलब ये है कि डोंगसो की दूसरी आंख जिसके पास थी वह दरअसल मिस्टर जिन था और वही शहर में लोगों को मारकर पुतला बना रहा था।
फिर एक दिन वह अपने विजन में वही किताब देखता है और उसमें कुछ लिखा हुआ नोटिस करता है। जो वह इंटरनेट पर सर्च करता है तभी उसे पता चल जाता है कि शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं वह सब जिन कर रहा है। इसीलिए वह पता करने के लिए अगले दिन जिन के ऑफिस में जाता है, जहां पर वह जिन की दोस्त को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि इसने उस लड़की को अपने विजन में देखा था। और वह उसके पास जाकर उससे पूछता है कि कल तुम जिसके साथ थी वह कौन था। लेकिन वह लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये उसको छेड़ रहा है। और अब डोंगसो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि कातिल दिखता कैसा है। फिर वह एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसने जो सिंबल और तारीख देखे थे वह सब उनको बताता है, जिस पर एस्ट्रोलॉजर उसे बताती है कि ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। इन सबको मिलाकर कल की तारीख भी मिलती जुलती है, जिसे सुनकर डोंगसो समझ गया था कि कल भी खून होने वाला है, लेकिन कब और कहां होने वाला है ये नहीं जानता था। फिर दूसरी तरफ हा योंग को देखते हैं, जो जिनके घर जाती है और घर के अंदर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी उसे वह किताब मिल जाता है जिसमें मरे हुए लोगों की मूर्ति कैसे बनानी है ये सब लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन सब में जिन का हाथ है। फिर अगले दिन शहर के ब्रिज के पास में एक और मूर्ति मिलती है, और जब सभी लोग उसको देखने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर वह किडनैपर्स भी थे, जो डोंगसो को देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर वह लोग उसे पकड़कर मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ ली आ जाती है और एक बार फिर से डोंगसो को बचा लेती है और उसे वहाँ से बाहर ले आती है। अब ली ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए डोंगसो उसे थैंक यू कहता है और उसका नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हा योंग को देखते हैं, जो काफी परेशान थी, क्योंकि उसको जिन की सच्चाई पता चल गई थी। इसीलिए वह जिन को अपने साथ छत पर ले जाती है और उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम ही वह किलर हो जो शहर में लोगों को मार रहा है। और जब वह ये सब बातें बता रही थी तब पीछे से एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी उस आदमी का फोन बजने लगता है, जिससे जिन उसको देख लेता है और उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह हा योंग को भी मार देता है। तभी दूसरी ओर डोंगसो को एक विजन आता है, जिसमें वह सब कुछ देख लेता है कि जिन ने 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है, जिसे देखकर वह जिन के ऑफिस में घुस जाता है और वहां पर भी सब लोगों को उनके मौत के बारे में पता चल गया था। तभी डोंगसो ने अपने विजन में जिन का कोट देख लिया था, इसीलिए वह उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक आ जाता है, पर अभी भी उसने जिन का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और डोंगसो को पकड़ लेती है। तभी डोंगसो कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, कातिल तो बाथरूम में है। पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी ली वहां आकर एक बार फिर डोंगसो को बचा लेती है। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो काफी परेशान था, क्योंकि वह सोच रहा था कि छत पर तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं था, तो उसे कैसे पता चला। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि ये सब उसकी आंख की वजह से हो रहा है, जो उसने लगवाई थी। इसका मतलब डोंगसो सब कुछ देख सकता है जो जिन कर रहा था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और डोंगसो एक मार्केट में जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि उधर डोंगसो के पोस्टर लगे हुए थे, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी। लेकिन अचानक से उसकी आंख में दर्द होने लगता है और वह एक विजन देखता है, जिसमें जिन उसकी एक तस्वीर बनाकर उससे कह रहा था कि मेरे रास्ते से दूर रहो वरना मारे जाओगे। और इस विजन में डोंगसो को आगे होने वाले मर्डर के बारे में भी पता चल जाता है। फिर रात में जब वह घर जा रहा था तभी उसकी आंख में फिर से दर्द होने लगता है और तभी उसको जिन नजर आता है। तब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और वह बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तभी उसे जेल ले जाकर बहुत मारते हैं। तब डोंगसो कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, बल्कि मैं खूनी को जानता हूँ, जिसे सुनकर ऑफिसर उसे छत पर ले जाता है, जहाँ पर डोंगसो उन्हें सब कुछ बता देता है और साथ ही अपना हाथ भी तोड़कर दिखाता है, जो खुद ही जुड़ जाता है, जिसे देखकर ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है। और डोंगसो जो जिन को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह बिल्डिंग से कूद जाता है और अपने आप फिर से ठीक होकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसको डोंगसो की आंख लगाई थी।
इसी दौरान हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जिन डॉक्टर के पास मदद के लिए आया था, तभी डॉक्टर ने डोंगसो की आंख उसको लगा दिया था। फिर जब जिन को ये बात पता चलती है तो वह डॉक्टर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगसो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना उसका फेवरेट सिंगर लॉन्च करने वाला था। तभी जिन डोंगसो को कॉल करता है और यहाँ पर पहली बार दोनों की बात होती है और डोंगसो उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, जिस पर वह डोंगसो को बताता है कि मुझे कैंसर है और अगर इस बीमारी की वजह से मैं जिंदा नहीं रह सकता तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद जब ली डोंगसो से मिलती है तो वह अपने गर्दन पर एक कट मारती है जो खुद ही फिर से ठीक हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ली भी एक कनेक्ट थी। और दूसरी तरफ जिन डोंगसो जैसा बनकर उसी सिंगर के पास जाता है जिसने डोंगसो को बुलाया था और वह उसे मारकर अगवा कर लेता है। फिर डोंगसो को धमकी देता है कि अगर रात तक वह उसके पास नहीं गया तो वह सिंगर को मार देगा। लेकिन तब तक वह किडनैपर्स डोंगसो को ढूंढ लेते हैं। तभी ली डोंगसो को कहती है कि तुम जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। फिर ली उनका मुकाबला करती है, लेकिन जब एक आदमी उसके चेहरे पर कट मारता है तो वह अपने आप ही ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वह उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन देखते ही देखते ली उन पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी जिन के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। उनको पता चल चुका था कि मिस्टर जिन डोंगसो बन के घूम रहा है। उधर डोंगसो भी उस जगह पर पहुंच गया था जहां जिन ने उसे बुलाया था। तभी जिन वहां आकर उधर गैस छोड़ देता है जिससे डोंगसो बेहोश हो जाता है। फिर वह उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ ली भी एक मॉन्स्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है, जो डोंगसो और ली की तरह ही एक कनेक्ट है। वह इसको अपने साथ ले जाती है और उधर जिन डोंगसो को उस जगह पर ले जाता है जहां उसने सिंगर को और डॉक्टर को रखा हुआ था। साथ ही वह डॉक्टर के बॉडी को बहुत जल्द मूर्ति बनाने वाला था। तब सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसो उससे माफी मांगता है। तभी जिन कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना दिमाग डोंगसो के शरीर में लगाऊंगा, जिससे जिस्म तो डोंगसो का होगा लेकिन दिमाग मेरा। अब वह उन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है। उधर ली भी उस मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर आ जाती है और जब जिन उस पर हमला करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि ली भी एक कनेक्ट है। और उधर फ्रीजर में ठंड की वजह से सिंगर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर डोंगसो को बहुत गुस्सा आता है और वह खुद को आजाद कर लेता है। फिर बाहर आकर जिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जिन उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था और डोंगसो जिन से अपनी आंख भी छीन लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो डोंगसो को ऐसा करने से मना करता है और डोंगसो से वादा करता है कि वह उसके सारे रिकॉर्ड मिटा देंगे और उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। अब डोंगसो और ली को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वह वहां से जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कनेक्ट के बारे में पता चल गया था। और इसी के साथ इस मूवी का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।